Hello students, I am back with a new video on groups. So let's start. हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के लिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। हमने कोई भी एक जी ग्रुप ले लिया है और उसका कोई भी एक एलिमेंट है ए। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू ए यानी कि ए की 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी एलिमेंट्स होंगे जी के। यानी कि अगर हम ए की पावर एन लेना चाहें, एन बार उसको मल्टीप्लाई करें, तो ए की एन भी जी के अंदर होगा और उसका इन्वर्स भी होगा क्योंकि वो ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टी तो आती ही है, तभी वो ग्रुप होगा। तो ए की पावर माइनस एन भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। अगर जी कोई भी ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा और उसका हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होगा। अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के। E1 आइडेंटिटी है और E2 जी के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर E1 आइडेंटिटी है तो E2 के साथ उसकी मल्टीप्लाई E2 ही देगा और E2 इंटू E1 भी E2 ही होगा। लेकिन E2 भी उसकी आइडेंटिटी है क्योंकि हम मान के चले दो आइडेंटिटी है E1 और E2। तो E2 जब उसकी आइडेंटिटी है तो E1 उसके अंदर बिलोंग करेगा एज अ एलिमेंट। E1 इंटू E2 इज इक्वल्स टू E1 एंड E2 इंटू E1 भी E1 होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो E1 और E2 भी इक्वल होंगे, यानी कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक रहेगी। अब हम सेकंड पार्ट देखें। लेट ए बी एनी एलिमेंट। हम पॉसिबल मान के चल रहे हैं कि B1 और B2 उसके दो इन्वर्स हैं और E उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो A इंटू B1 भी E है और A इंटू B2 भी E है। और B1 को क्या लिख सकते हैं, B1 इंटू E, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी से उसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है वो सेम। और E की वैल्यू क्या आ रही है, A इंटू B1 या A इंटू B2। यानी कि हम देख रहे हैं कि E के साथ B2 की मल्टीप्लाई B2, यानी कि B1 और B2 भी इक्वल आ रहे हैं। हमने इसमें सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है और उसको यूनिक प्रूव किया है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, यू कैन डू इट एज वेल एज। अब हमारी सेकंड थ्योरम देखते हैं। जी ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस बार हम देख रहे हैं ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होगा और ए बी का इन्वर्स अपोजिट चलेगा बी इन्वर्स एंड देन ए इन्वर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। प्रूफ देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि मैंने एडिशन का बता दिया है। आप ये वाला समझ सकते हैं खुद से। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कैंसिलेशन लॉज। इफ जी इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, देन बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट कैंसिलेशन होल्ड्स। ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी कि ए से ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये लेफ्ट कैंसिलेशन है। बी इंटू सी, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और राइट कैंसिलेशन के लिए बी इज इंटू ए इज इक्वल्स टू सी इंटू ए, तो हम ए से ए कैंसिल कर सकते हैं राइट में। होप यू आर गेटिंग इट। बी इज इक्वल्स टू सी। आगे इतना समझिए तो सिंपल है, नॉर्मल मैथ्स है। अगर जी कोई भी ग्रुप है तो सभी एलिमेंट्स के लिए जी के, तो ए इंटू एक्स होगा बी एंड वाई इंटू ए होगा बी। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा जी के अंदर। इस थ्योरम का सिर्फ हम एक रिजल्ट पढ़ के चलेंगे क्योंकि प्रूफ इसका बहुत ज़्यादा लंबा है और प्रूफ हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँ। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। If every element of a group is its own inverse, then show that the group is abelian। कि ग्रुप का हर एलिमेंट उसी का इन्वर्स है तो शो करना है हमें एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब हर एलिमेंट उसका इन्वर्स है तो क्या मतलब है इसका, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स। एक्स एलिमेंट उसी का इन्वर्स के इक्वल है, वाई एलिमेंट वाई के इन्वर्स के इक्वल है। तो अब हम लेके चल रहे हैं एक्स इंटू वाई, ये एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं तो इसका इन्वर्स भी एक्स इंटू वाई ही होगा। अब हम वाई इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि एक्स वाई का इन्वर्स क्या होता है, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, क्योंकि हमने देखा था ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए।
तो ये y इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, यानी कि G एक एबिलियन ग्रुप है। अगर A स्क्वायर E है, एलिमेंट्री है, तो प्रूव करना है G एबिलियन है। A स्क्वायर E है यानी कि A इंटू ए ही है। हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं A इनवर्स से, तो A इनवर्स A हो गया 1E और A इनवर्स E से E कैंसिल, A इज इक्वल टू A इनवर्स, यानी कि हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। और हर एलिमेंट इनवर्स होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो अगर हर एलिमेंट उसी का इनवर्स है तो एबिलियन हो जाता है। वही सेम प्रोसेस जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट, अगर G एबिलियन है तो हमें शो करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे IFF है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। G एबिलियन भी तब होगा जब ये होगा, और ये है तो G एबिलियन होगा। तो यानी कि हमें दोनों केसेस प्रूव करने हैं। लेट G बी एबिलियन ग्रुप। हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखते हैं। नाउ ए बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। हम इसकी ब्रैकेट हटा लेते हैं, बीच के दो एलिमेंट लेके चलेंगे, ए इंटू बी ए बी। बी ए क्या होता है, ए बी होता है। हमने ये देखा ग्रुप है तो उसका एबिलियन होगा, तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। या नॉर्मल मैथमेटिक्स देखें इसमें लगा के, तो बी ए बी हो सकता है। ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया। अब इसी का कन्वर्स पार्ट देखते हैं। ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को लिखेंगे। सॉल्व किया है हमने। अब यहाँ पर देखिए, और उसे हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया है, जिससे हमें शो हो गया कि ये एबिलियन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट के लिए। हमने कोई भी एक जी ग्रुप ले लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर सबसे छोटा जिसके लिए ए की पावर एम ई हो जाए, तो उस एम को कहेंगे ऑर्डर। और उसे लिखेंगे कैसे, ओ ब्रैकेट ए इज इक्वल्स टू एम। ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए ए एम इज इक्वल्स टू ई हो, तो हम कहेंगे ऑर्डर इज या तो इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो। अगर हमारा m पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम कहेंगे ऑर्डर या तो इनफाइनाइट है या ज़ीरो है। और अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m। ये हमारी एक मेन थ्योरम है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, यानी कि एलिमेंट जो है उसका जो ऑर्डर है वो भी उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.2। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो। एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको आंसर वीडियो बनाकर उस पर भी बता दूंगी, या फिर आपको आंसर्स की PDF चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़। If you like my video, if you like my content, and if you learn something, then please like, share and subscribe to my YouTube channel.